तो आज इस पॉडकास्ट में आपको बताऊंगा कि क्यों कॉमर्स के बच्चे इतने अमीर होते हैं और कॉमर्स के बच्चे क्या कर सकते हैं। पहला सवाल था कि कॉमर्स के बच्चे इतने अमीर क्यों होते हैं, तो उसका जवाब है कॉमर्स के बच्चे इसलिए इतने अमीर होते हैं क्योंकि ये बच्चे सिर्फ फाइनेंशियल नॉलेज पर फोकस करते हैं कि कैसे पैसे डबल होते हैं, किस किस जगह अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। कॉमर्स के बच्चे को कभी पैसे कमी नहीं होती। हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कॉमर्स के बच्चे को कभी पैसे कमी नहीं होती क्योंकि ये बच्चे मनी माइंडेड होते हैं। इनके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चलती है, पैसा पैसा और पैसा, कि पैसा कहाँ से आएगा, पैसे को डबल कैसे करें और पैसे को किस जगह इन्वेस्ट करें। क्या खूब भरी थी एक बंदे ने एक बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जिस दिन कॉमर्स को इंडियन एजुकेशन और स्कूल पीसीएम से कंपेयर करना बंद कर देगा कॉमर्स को, उस दिन कॉमर्स के बच्चे देश चलाएंगे। कॉमर्स के बच्चे बहुत बड़े प्लानर होते हैं। अगर इनके पास पैसे नहीं हैं, अगर अपने घर वालों से भी मांगे, अगर घर वाले मना करते तो ये बच्चे सोचेंगे कि पैसा कहाँ से आएगा, हमें पैसा कैसे मिलेगा। फिर लोग कहते हैं कि कॉमर्स के बच्चे कुछ नहीं कर सकते। मेरी ये बात सुनकर कुछ लोग मुझे चैलेंज करेंगे कि बताओ कौन कॉमर्स कर अमीर हुआ है। भाई एग्जाम्पल तो एक हो तो बताऊं, बहुत सारी एग्जाम्पल है, जैसे राकेश झुनझुनवाला जो कि बहुत बड़े इन्वेस्टर है, राधा कृष्ण दमानी जो भी एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, जेफ बेजोस जो कि सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी के मालिक हैं। ये नहीं कि कॉमर्स के बच्चे सिर्फ इन्वेस्टर ही बनते हैं, कॉमर्स के अंदर बिजनेस में आता है और बिजनेस के बहुत सारे एग्जाम्पल है, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, रतन टाटा, जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग, एलन मस्क और भी बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल है। मैं गिनाते थक जाऊंगा, लेकिन ये लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। दूसरा सवाल था कि इन्वेस्टर अपने बच्चे को क्या सिखाता है। इन्वेस्टर कभी भी अपने बच्चे को एकेडमिक नॉलेज नहीं देगा। इन्वेस्टर कभी भी अपने बच्चे को मेडिकल की पढ़ाई नहीं कराएगा। इन्वेस्टर अपने बच्चे को फाइनेंशियल नॉलेज सिखाएगा कि कैसे पैसे को डबल करें, पैसा कहाँ से आएगा, पैसे को किस किस जगह इन्वेस्ट करें, क्योंकि वो जानता है कि एकेडमिक नॉलेज में कुछ नहीं रखा, मेडिकल की नॉलेज में कुछ नहीं रखा। अगर अपने बच्चे को ग्रो करना है तो इनको फाइनेंशियल नॉलेज ही देनी पड़ेगी। तो मेरे कॉमर्स के सपोर्टर्स और कॉमर्स को बुरा बोलने वाले लोग दोनों इस बातों को ध्यान से सुनना। तो सुनो, किसी देश को चलाने के लिए भी कॉमर्स की ज़रूरत पड़ती है और इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे कामों के लिए भी कॉमर्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी देश को अच्छे से चलाना है तो उसके लिए चाहिए एक अच्छा बजट। देश का बजट बनाते हैं कॉमर्स के होनहार शास्त्र, जो कि कॉमर्स के विषय इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में महारत हासिल करते हैं और आगे चलकर देश के फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं और देश का बजट बनाते हैं, जिसकी वजह से देश स्मूथली चलता है। आगे चलकर कुछ फाइनेंस मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर भी बन जाते हैं। इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल है हमारे पॉलिटिशियन डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे, फिर आगे चलकर वो देश के प्राइम मिनिस्टर बने थे। जहाँ तक बात की जाए इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे कामों की, तो उसमें भी कॉमर्स का बहुत बड़ा हाथ है। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें चाहिए पैसा और अच्छा सामान, और ये सब पॉसिबल हो पाता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से। अगर हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो उसके लिए चाहिए होते हैं पैसे और अच्छा सामान, और ये सब पॉसिबल हो पाता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की वजह से। अगर हमारे देश को पैसे की ज़रूरत है तो हमारा देश दूसरी कंट्री को अपना सामान एक्सपोर्ट करता है, उसके बदले में हमारे देश को पैसे मिलते हैं और ये पैसे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होते हैं। अगर हमारे देश के पास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अच्छा सामान नहीं है तो हम दूसरी कंट्रीज से सामान इंपोर्ट कराते हैं अपनी कंट्री में, जिसकी वजह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काम अच्छे से हो पाता है। और अगर मैं दूसरी बात करूँ, कॉमर्स की ज़रूरत पड़ती है दूसरे कामों में, तो अगर हम शॉपिंग की बात करें तो हम शॉपिंग किससे कर रहे हैं, एक ई कॉमर्स वेबसाइट से कर रहे हैं, जैसे अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट। और अगर हमारे पास पैसे की समझ नहीं है, अगर हमें टैक्स बचाना है तो हम सीए के पास जाते हैं। सीए हमें गाइड करता है कि कैसे टैक्स बचाए, किस जगह अपना पैसा इन्वेस्ट करें और अपना पैसा कैसे सेव करें। आखिर में बस ये कहना चाहूँगा कि कॉमर्स के बच्चों को अंडर एस्टिमेट ना करो, इनको बुरा ना बोलो, क्योंकि यही बच्चे आगे चलकर बड़े बड़े पदों पर बैठने वाले लोग होते हैं। यही बच्चे आगे चलकर फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं और देश के प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं।
आप मेरी बातों से सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, नहीं तो डिसलाइक कर देना। तो आज की पॉडकास्ट यहीं ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर मेरी बातों से सहमत हो मुझे कमेंट कर बताना कि मैं सही बोल रहा था या फिर गलत। थैंक यू।